नमस्कार, दोपहर का नंबर वन डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। द केरल स्टोरी 2 इसका ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर क्या आया, मानो देश की सियासत में भूचाल मच गया। सोशल मीडिया पर जहां मूवी के समर्थन और विरोध में शोर मचा है, तो सियासी गलियारों में भी एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। सवाल वही पुराना है, लेकिन तेवर नए हैं। सवाल यह कि क्या द केरल स्टोरी 2 महज एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर इसके पीछे सच्चाई? फिल्म मेकर्स का दावा कि वो समाज के उस काले सच को रोशनी में ला रहे हैं जहां प्यार के झांसे में फंसाकर लड़कियों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है। लेकिन विपक्षी खेमे में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। फिल्म को लेकर जनता दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सच का आईना बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इस फिल्म को चुनावी प्रोपेगेंडा से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी यानी कि राजनीतिक दल इसी बीजेपी के चुनावी चाल के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस फिल्म के पीछे की सच्चाई क्या है, इसमें कितना तथ्य है और कितना ज्यादा काल्पनिक चीजों को डाला गया है, ये बड़ा सवाल है। इस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस फिल्म को लेकर, इसके ट्रेलर आने को लेकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है। कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है और ये सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है। अगर आपने वो ट्रेलर भी अच्छी तरह से देखा रहेगा तो आज देश के सभी कॉर्नर में, सभी जगह पे लव जिहाद के माध्यम से हमारी हिंदुओं की जनसंख्या कम करके 2047 तक ये हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए ये इनका बहुत बड़ा जिहादियों का षड्यंत्र है। मैं खुद एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता बन के बहुत सारे ऐसे बहनों को मिल चुका हूं जिनके साथ इस तरीके का लव जिहाद का विषय हुआ है, जिनके साथ उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उनको कभी कभी बेचा गया है, उनको कभी कभी मार डाला गया है, उनका मेनू मुझे रेट कार्ड भी निकाला जाता है। मतलब हिंदू लड़कियों को कितना, ब्राह्मण लड़कियों का इतना, क्षत्रिय लड़कियों का इतना, ये सारा का सारा उनके पास रेट कार्ड उनके पास रहता है। देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज द हेट नैरेटिव ऑफ द बीजेपी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगले साल 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत गलत बात है। देश को तोड़ने का नहीं, हमें देश को जोड़ने का काम करना है। हमें गांधी के देश के हिसाब से चलना है। हमें बी आर अम्बेडकर के जो देश का तस्वुर था उसके हिसाब से चलना है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ये कन्वर्जन का एक पूरा पैटर्न है। गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत जरूरी, जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ संज्ञान लेते हुए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है जो जेनजी है, बार बार जेनजी की बात होती है, जेनजी अभी तक इतना अवेयर नहीं है कि सामने वाला आपको किस ट्रैप में फंसा रहा है, और इजीली सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग कन्वर्जन के लिए नाम फेक आईडी बना के, कलावा पहन के। बिल्कुल डरने की भी जरूरत है और इस पर काम करने की भी जरूरत है, इसको समझने की भी आवश्यकता है। देखिए, एक वर्ग है जो इस मानसिकता से काम कर रहा है कि हिंदू लड़कियां उनके लिए माले गनीमत हैं, हिंदुस्तान उनके लिए माले गनीमत मतलब? माले गनीमत मतलब लूट का सामान, कि ये लूटा हुआ माल है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और वो सोच जो केरला स्टोरी में दिखा रहे हैं ना, उस सोच के मानने वाले जो अधिकांश लोग हैं वो आज भी यही सोचते हैं कि इनकी लड़कियां वो हमारे हरम में होंगी, वो हमारी खेती हैं, वो माले गनीमत है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से हम एक दिन हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हो जाएंगे, हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, यहाँ पर शरिया लॉ लागू होगा। मैं देखा था केरला स्टोरी 1 भी देखा था मैं, और 2 अभी देखना है। ये जागरूकता के लिए, समाज में जागरूकता के लिए अच्छी चीज है और लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने फैमिली को दिखाना चाहिए और हिंदू बच्चियों को बचाना चाहिए। ये बहुत ही गंदी चीज है, गंदी मानसिकता है जो फैला हुआ है बहुत दिनों से। हमने केरला 1 भी मूवी देखी है, उसमें भी एक ही चीज दिखाई गई है, और इसमें जो टीजर रिलीज हुआ इसमें भी एक ही चीज दिखाई है कि आज के समय की परिस्थिति को देखते हुए हिंदुत्व आने वाले भविष्य में कितना खतरे में है। फिल्म को लेकर मात्र 2 पहलू। पहला तो ये फिल्म सच है, और अगर फिल्म सच है तो जो फिल्म के मेकर्स हैं या जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपको सच का आईना देखने में दिक्कत क्या है? आईने में अगर बुरी सूरत है तो उस बुरी सूरत को एक्सेप्ट कीजिए ना, क्योंकि ये समाज की विकृति। लेकिन दूसरा पहलू ये है जो बताता है कि फिल्म सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, क्योंकि बीजेपी खुलकर इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है।
शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई जो कि शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर निकुल पटेल जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ चंचल यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। AIMIM के सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं इन सभी मेहमानों के पास जाऊं। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। कामाख्या नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और अब से कुछ ही देर में विपुल शाह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कामाख्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब इस तरह की फिल्में बनती है कामाख्या सर, वो भी इस तरह की फिल्में जिसका सीक्वल हो और जिसके पहले पार्ट पर ठीक इसी तरह का विवाद हो चुका हो, तो लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि कितना तथ्य, कितना सही और कितना गलत। कामाख्या जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अब आवाज पहुंच रही है, प्लीज। सर, इस तरह की जब फिल्में आती हैं जिसके पहले पार्ट को लेकर ठीक ठाक बवाल हो चुका हो, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो लोग दूसरे सीक्वल को लेकर ये पूछते हैं कि दूसरे पार्ट में कितना सच है, कितना झूठ है और क्या प्रोपेगेंडा के तहत सारी चीजें परोसी जा रही हैं। एक बात बताइए, सत्य कहना अगर प्रोपेगेंडा है तो प्रोपेगेंडा ही सही। ये इस फिल्म में जो भी हमने दिखाया है वो सब सत्य है। कोर्ट की डिक्रिया, कोर्ट के जजमेंट, FIR कॉपीज, और आप लोग एज ए न्यूज चैनल रोज इस तरह की केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमने अध्ययन करने के बाद ऐसी फिल्म बनाई है। और ये सत्य है कि इस देश के डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक तरह का एक वॉर की तरह सिचुएशन बनाया गया है, जहां लव को यूज करके, प्रेम को इस्तेमाल करके हमारी बहन बेटी को फंसाया जा रहा है। और हमें चाहिए कि समाज इसको समझे, समाज इसको देखे और समाज जागरूक हो। जी, लेकिन कामाख्या जी, चूंकि हमने ट्रेलर देखा है, फिल्म तो आप जानते होंगे कि आपने क्या बनाई है। हमने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में जो दिखाया वो सत्य है। मतलब अगले 25 साल देखिए, तक जिस क्या मॉड्यूल में आजकल काम हो रहा है, मतलब अगले 25 साल तक भारत IAS का होगा। देखिए, उनका आइडिया, वो तो पिछले 200 साल से सोच रहे हैं, 400 साल से और 1000 साल से सोच रहे हैं कि भारत उनका हो जाएगा। वैसे होता नहीं है। पर हमें जागरूक होना जरूरी है। हमारी बहू, बेटियां, बहन सब सेफ रहे, वो जरूरी है। इट्स नॉट, आपको पता है ये चीज करेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, तो जरूरी है कि वी शुड डू ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स सो दैट वी कैन बी सेफ। तो वो डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं तो हमें कम से कम सजग तो रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं लगता सर कि ये ट्रेलर देखकर कि आप डरा रहे हैं देश को? देश को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके, आई वॉज टॉकिंग टू समवन हु हैज बीन वर्किंग ऑन दिस इन द पुलिस डिपार्टमेंट्स, तो उन्होंने मुझे एक बात कहा। मैंने कहा कि सर कितना बड़ा है ये, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर में ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं कामाख्या। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज ये आपके बीच घुसे हुए हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली सच है और बतौर आप समाज का आईना इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, सत्य से आप मुकर कैसे सकते हैं? बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, बहुत सारे FIRs हैं, बहुत सारी मतलब न्यूज रिपोर्ट्स हैं। मतलब मैं पिछले कई दिनों से इस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे ये 1500 जस्ट ऑन अ इजी गो, हमारा तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है कि हम पूरा रिसर्च कर सके, पूरे देश में रिसर्च कर सके। 1500 आर्टिकल्स मिले मुझे इस पे। ओके, 80 FIRs मिले हमें। नहीं, लेकिन कामाख्या सर, व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली, कि जब पहला पार्ट आया, मैं खुद पहले पार्ट का प्रशंसक हूं सर, व्हाट अ फिल्म इट वाज, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहले पार्ट में यह बताया गया कि तकरीबन 33,000 महिलाएं, और फिर बाद में जब उसके फैक्ट चेक किए गए तो उस पर खुद आप लोगों को एक डिस्क्लेमर के साथ फिल्म रिलीज करनी पड़ी। क्या वो तथ्य जो पिछली बार आप लोगों को जिस पर बैक ऑफ करना पड़ा, क्या इस बार ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? उसमें भी बैक ऑफ नहीं हुआ था। आप जाके एक रिकॉर्ड देखें क्या होता है। एक बार न्यूज उड़ा दिया जाता है, उसके बाद उस पे सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि दिस इज प्रोपेगेंडा। आप जाके एक 18-20 मिनट की वीडियो है, वो आप देखिए। दूसरी बात, हम तो उस बार 30,000 कह रहे थे ना, मैं कहता हूं इस बार इस देश की हर लड़की, हर बहू बेटी, हर बहन खतरे में है। एंड ट्रस्ट मी, विथ ऑल रिसर्च, विथ ऑल आइडिया, आप झांगुर बाबा को देखिए, किसको छोड़ रहा है वो। आप कलीम सिद्दीकी को देखिए, गौतम को देखिए, किस तरीके से उन लोगों ने बंगाल और यूपी कॉरिडोर को जब समझेंगे आप, ऑपरेशन अस्मिता देखेंगे, आपको लगेगा कि किस तरीके से, किस डिटेलिंग में वो काम करते हैं। तो लेकिन सर, मेरा सवाल ये है, मैं अगर झूठ कह रहा हूं, इट्स इन पब्लिक डोमेन, एवरीथिंग। आपको आज इस वक्त जब आप हमसे बात कर रहे हैं, माइट बी क्रोर्स ऑफ द पीपल
ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे, और आपकी इस ऑथेंटिसिटी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था फिल्म को चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर, इस बार भी संभवतः वो हालात बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप समाज में या हिंदी बेल्ट में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं केरला स्टोरी टाइप की फिल्मों को। नहीं, आप देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि आप उस स्तर पर अपने फैक्ट्स तैयार रखकर इस बार फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं ना। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा आपके घर भिजवा सकता हूं, और कुछ नहीं। आप एक काम करिए, खुद इंटरनेट पे जाइए, खुद केस रिपोर्ट्स देखिए। हरियाणा की जो लड़की को मारा 18 साल की जिस दिन हो गई, क्या हम अपनी आंख बंद कर ले? अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो समाज की जो सत्यता है वो बदलेगी नहीं। रियलिटी विल नॉट चेंज इफ वी क्लोज आवर आईज। तो ये मुझे एक बार थोड़ा सा ये 30,000 का सवाल नहीं है। ये अनुराग जी, ये पूरे देश की बहन बेटी सबका सवाल है। तो ये जो समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है प्रोपोगेंडा, ये प्रोपोगेंडा क्यों कह रहा है फिर? अगर आपने ये रिसर्च किया, ये रिसर्च तो उनके पास भी है। डिनायल मोड में होते हैं ना। सी, जो गलती करता है वो डिनायल मोड में होता है। वो जो ये गैंग्स है, दे वर्क लाइक टेररिस्ट, एंड यू हैव टेररिस्ट्स इनसाइड योर कंट्री। अब उनका जो नेटवर्क है, उनका जो नैरेटिव है, वो अगर प्रोपोगेंडा कहता है, लेट देम डू इट। If my fact is wrong, I will leave filmmaking. ये जो बात आप कह रहे हैं कामाख्या सर, ये मैं इंडोर्स करता हूं कि आप अपने फैक्ट पर कायम हैं, और अगर आप अपने फैक्ट पर कायम हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर सवाल उठाने का किसी के पास एक बात बताता हूं, हर सीन जो उस फिल्म में है, हर एक सीन के पीछे मतलब कम से कम 10 इंसिडेंसेस, 5, 10, 20 इंसिडेंसेस हैं। उसको बैक करके हर सीन को गढ़ा गया है। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना और चाहता हूं। विपुल शाह अब से कुछ सेकंड्स में हमारे साथ होंगे। वो प्रोड्यूसर है फिल्म के, वो इस पर और जवाब देंगे। कामाख्या जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ सारे सवालों का जवाब दे रहे हो। जो सबसे लेजिटिमेट सवाल था, जो सबसे मौजूद सवाल था, वो इस बात को लेकर कि भाई फैक्ट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। वो कह रहे हैं फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जाके गूगल कर लीजिए। ओके सर, आई टोटली ट्रस्ट यू। मैं भरोसा करता हूं आप पर। मैं करता हूं भरोसा आप पर। मैं ये कह रहा हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये बार बार कहने की कोशिश करी कि चुनाव के लिहाज से आप लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता ने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आप लोगों ने ये फिल्म रिलीज की है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उनको देखना है, हमने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमें सिनेमा बनाना है। तो वो सिनेमा समाज की सत्यता, देश में तो पूरे साल इलेक्शन चलता है, तो हम फिल्म कब बनाएं? सत्य बातों को कब रखें? ये जो सच्ची बातें हैं, कभी यूपी में इलेक्शन होगा, कभी आसाम में इलेक्शन होगा, कभी बिहार में इलेक्शन होगा। सो वी शुड नॉट मेक फिल्म्स ऑन फैक्ट्स। वी शुड नॉट टेल पीपल द ट्रूथ बिकॉज इलेक्शन इज देयर। मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन सर, पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि भाई बंगाल फाइल्स आई, आपकी केरला स्टोरी आई, इस तरह की फिल्में, और फिर अभी कुछ फिल्मों के नामों को लेकर भी विवाद है, घूसखोर पंडित को लेकर विवाद है। ये होता क्या है कि आप लोग जो फैक्ट के साथ फिल्में लाने की कोशिश करते हैं, कई बार वो उस तरह की फिल्मों के साथ मैच हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है। अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो मैं और कुछ बनाता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये सी, आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मुझे फैक्ट के साथ फैक्ट बेस्ड फिल्म बनाना पसंद है। अगर इसमें कोई भी फैक्ट गलत है, I would accept it, but there is no mistake, there is no inaccuracy. तो मतलब जनता अगर जाए तो आपकी फिल्म को आंखें बंद करके देखे, जैसा ट्रेलर में दिख रहा है वो सब फैक्ट्स के साथ जाके चेक कर ले। मैं कहता हूं फिल्म देखने से पहले आप जाके गूगल पे आप जाके चेक करिए कि एक भी क्या इस तरह के केसेस हो नहीं रहे। लेकिन एक सवाल कामाख्या सर, अभी एक आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, तापसी पन्नू का एक ऑडियो, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई आप करो मेरी फिल्म का विरोध, इससे मेरी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है। लोग कहते हैं कि आप ये जो हेट वाला पार्ट लेकर आ रहे हैं या इस तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ फिल्म को हिट कराने का तरीका। पर समाज को सच्चाई तो बोलना है, हिट बनाने का तरीका मुझे नहीं पता। पता होता तो मैं रोज बना लेता ऐसी फिल्में। पर ये रिसर्च है, डीप रिसर्च है इस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए। इट टेक्स टाइम, और समाज को सच्चाई बताना ये हमारा दायित्व है। ठीक है, ओके कामाख्या जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। विपुल शाह हमारे साथ जुड़ गए, प्रोड्यूसर इस फिल्म के। सर, पूरे फैक्ट्स के साथ ये फिल्म आ रही है, और केरला स्टोरी पार्ट 1 और केरला स्टोरी पार्ट 2, ये क्या अंतर के साथ आ रही है और समाज को और किस तरह से आईना दिखाने वाली है? क्योंकि हमारे साथ कामाख्या जी कह रहे हैं हर एक फैक्ट हमने कसौटी पर खरा उतार कर ही फिल्म में उतारा है या दिखाया है दर्शकों को।
देखिए, इवन जब हमारी पहली फिल्म आई थी जी तब भी हमने सबको कहा था कि जिसे भी शक हो हाँ कि हमारी फिल्म में कोई झूठी बात है तो आप आइए, हम आपको एक एक चीज का एविडेंस दिखाएंगे। कोई आया नहीं हमारे पास, क्योंकि ये क्या होता है कि लेकिन सर, आक्षेप जब करना फिल्म शुरू हुई तो डिस्क्लेमर आपको देना पड़ा। डिस्क्लेमर जो था उसके बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें वो डिस्क्लेमर में चेंज करना पड़ा। अदरवाइज हमारी फैक्ट पे आज भी कोई डाउट नहीं करता है जी आप इसको ऐसे समझिए। पार्ट 2 में भी हम अब भी क्लेम करते हैं कि जो भी हमारी फिल्म का हर एक सीन जो है वो बिल्कुल सच्चा है और हमारे पास हर सीन के एविडेंसेस हैं और जिसे भी आना हो वो आके देखे। हम बहुत रिस्पॉन्सिबली फिल्म बनाते हैं, हम सेंसेशन क्रिएट करने के लिए फिल्म नहीं बनाते। और अभी आप कामाख्या जी से पूछ रहे थे जी कि हम फिल्म को हिट करने के लिए ऐसी सब्जेक्ट ले रहे हैं। हाँ तो ऐसी तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिन्होंने ऐसे कुछ संवेदनशील सब्जेक्ट लिए और वो नहीं चली है। हमने बस्तर बनाई थी, बस्तर में हमने नक्सलवाद के इशू को उठाया था, वो नहीं चली थी। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि आपने ऐसा विषय ले लिया तो फिल्म चलेगी। वो लोगों के दिलों को, जब उस फिल्म की सच्चाई जब लोगों के दिलों को टच करती है तब फिल्म चलती है, अदरवाइज वो फिल्म नहीं चलती। तो अब हमारी ये कोशिश है कि इस फिल्म के जरिए हम मैक्सिमम लेकिन सर लड़कियों तक पहुंचे। आप तो इसको सच्चाई कहकर इंडोर्स कर रहे हैं ना। देश का एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि टोटल प्रोपोगेंडा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको अगले चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। और इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में मैं कहूं तो आप इसको हेट स्टोरी को हिट स्टोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने 2-3 बातें कही, मैं आपको जवाब देता हूं कि सबसे पहले तो चुनाव अभी बंगाल और तमिलनाडु और असम में होंगे। तो हम तो चाहते तो बंगाल की कोई स्टोरी ले लेते अगर हमें बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना होता तो, है ना। एक बंगाल की स्टोरी लेते और उसको हम मेन स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते तो फिर आपका आक्षेप सही होता। हमारे पास बंगाल की कई सारी लड़कियों की कहानियां थी, पर हमने जानबूझ के मध्य प्रदेश और राजस्थान की कहानियां ली, क्योंकि हमारी फिल्म का किसी भी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ईयर इलेक्शन हो चुके हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो हम वहां की कहानी नहीं लेते अगर हमें एक इलेक्शन के कैंपेन की तरह इस फिल्म को देखना होता। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि हेट जो है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो क्रिमिनल्स इन लड़कियों के साथ ये जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अब मुझे बताइए, जांगुर जलालुद्दीन जो पकड़ा गया, 3-4 हजार 5,000 लड़कियां, पता नहीं कितने लोगों को उसने कन्वर्ट किया, या प्रोफेसर मोहम्मद गौतम जिसको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई 1,000 लड़कियों को कन्वर्ट करने के इल्जाम में, क्या वो हेट है या उन्हें एक्सपोज करना एक सोसाइटी की जरूरत है? आप क्या कहेंगे? अभी जिम की पूरी एक जो जिम का पूरा किस्सा आया था कि जिम को एक लव जिहाद का सेंटर बना के किया जा रहा था, लड़कियों को फंसाया जा रहा था, उसे आप क्या कहेंगे? वो लव जिहाद है? क्या उन क्रिमिनल को एक्सपोज करना क्या कोई हेट बढ़ाने की बात है? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि हम ये फिल्में ना बनाएं, वो समाज के उन लोगों को क्यों नहीं रोकते जो इस काम में बेधड़क लगे हुए हैं? अभी कुछ दिनों पहले यूपी में एक आदमी पकड़ा गया है जो 300 लड़कियों को कन्वर्ट करने का उसका षड्यंत्र पकड़ा गया है ना। आप खुद इतने दिनों से हर न्यूज चैनल पे ये लव जिहाद के किस्से इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो ये कैसे हेट स्पीच है या कैसे हेट वाली फिल्म है? क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, हमारी कोशिश ये है कि बातें जो हो वो फैक्ट के हिसाब से हो। आप चूंकि फिल्म को दर्शकों तक ले जाते हैं, आपके फैक्ट्स कितने सही हैं, हमारा काम था इस पर बात करना और आप दोनों ने इसका जवाब दिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमें ग्रिल करें, क्योंकि तभी सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। और मैं आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सिंपल सा सवाल था सर, कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये सेंसेशन क्रिएट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि आपकी फिल्म हिट हो जाए। ये बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। आरोप आप जब किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो वो क्या करता है? वो यही कहता है नहीं झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये प्रोपेगेंडा बोलने वाले लोग कौन है? वो वही लोग हैं जो
लोग लड़कियों की जगह, विक्टिम्स की जगह जो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको क्रिमिनल्स नहीं कहते, हम इनको टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि ठीक ये है सर, बहुत शुक्रिया। समाज की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। चैलेंज की जाएगी अगर कोर्ट में, आप अपने फैक्ट्स रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं सारी चीजें जो है वो फिल्टर होकर ही आएंगी और सच और तथ्य के साथ आएंगी। कई सारे मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शाइना एनसी, हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, हमारे साथ निकुल पटेल हैं, हमारे साथ चंचल यादव और नफीस अंसारी हैं। शाइना एनसी दिख नहीं रही है स्क्रीन पर, मुझे उनसे सवाल लेना था। तो खैर निकुल पटेल अगर हैं तो निकुल पटेल जी, भाई विरोध के सुर तो विपक्ष की तरफ से शुरू हो गए, लेकिन यहां पर सच्चाई है कि डायरेक्टर हूं, प्रोड्यूसर, वो कह रहे हैं एक एक फैक्ट आप जाइए चैलेंज कीजिए, मैं जवाब दूंगा। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों कह रहे हैं। अब किस बात का विरोध है फिर? सबसे पहले तो अगर समाज की कोई बदी अगर मूवी के माध्यम से कोई तथ्य के साथ ला रहा है तो उसमें कोई विरोध नहीं होता है। परंतु अगर ऐसा भी तथ्य है, हम देख सकते हैं कि भूतकाल में भी कई फिल्में आई हैं जो समाज की बदिया को रिफ्लेक्ट करती है। पर यहाँ पे प्रश्न ये है कि जैसे आपने पूछा कि भाई ये जो मूवी है, भूतकाल में भी आपने एक डिस्क्लेमर ऐड किया था, तो कभी भी जो मूवी होती है तो कई सारे देश में लोग होते हैं, उनकी कोई ना कोई लागणी को वो जब ठेस पहुंचाती है तब वो कोर्ट में जाता है, तो वो उनका अधिकार है। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक ये समाज में जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है वो सही नहीं है और उस पर रोक लगनी चाहिए। और संवैधानिक कानून इतना मजबूत है हमारे वहाँ कि अगर कोई फरियाद करता है तो उसको सजा मिलती है, और वो उदाहरण भी डायरेक्टर नहीं, और निकुल साहब सुनिए दोनों ने बताया। आप दोनों बातें कह रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, समाज का ये ऐसा पहलू है जो कि समाज की एक विकृत मानसिकता को दिखाता है, तो इस पर फिल्म बन जाने में दिक्कत क्या है? भाई विपक्ष के नेता ही कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म है, बिना देखे। अभी सिर्फ ट्रेलर पे प्रोपेगेंडा फिल्म घोषित हो गई है। प्रोपोगेंडा कौन कर रहा है? हाँ, कैसे कर रहे हैं? बराबर है, ये भी एक परसेप्शन बिल्डिंग गेम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमने कभी भी, आप भूतकाल में भी देखे, हिंदू भाइयों बहनों पर भी कोई अत्याचार हो रहा था, दलित पर अत्याचार हो रहा है, वो भी फिल्में इस देश के अंदर आई है और उसके लिए कानून के तहत जो भी कार्यवाही होती है वो होती रहती है। और पुलिस और प्रशासन और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें पूरा भरोसा है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो अगर देश के कानून को अपने हाथ में लेते उनके खिलाफ कार्यवाही आप होगी। क्लियरिटी से नहीं बोल रहे ना निकुल भाई, आप क्लियरिटी से कहिए ना कि अगर तथ्य सही है तो फिल्म रिलीज कीजिए। एक लाइन में बताइए ना, तथ्य सही है फिल्म रिलीज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया ऑलरेडी, अगर सत्य है और फिल्म रिलीज होती है। भूतकाल में पीके रिलीज हुई है, माय नेम इज खान रिलीज हुई, बहुत सारी ऐसे अरे मूवी आपको है। पीके ही क्यों दिख रही है? केरला स्टोरी पिछली वाली क्यों नहीं दिख रही? बंगाल फाइल्स क्यों नहीं दिख रही है? वो दोहरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं तथ्य सही है फिर रिलीज हो जाए, मतलब आपके मन में तथ्य को लेकर कोई शक शुबा नहीं है, इनके मन में अभी भी है। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट बात है। हाँ। कि मैंने इसलिए इनके बीच में बिल्कुल नहीं टोका कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, जो समाज में घटित होता है उसी का रिफ्लेक्शन होता है। लव जिहाद का दर्दनाक और कारुणिक दिख हम सबके सामने, लोभ प्रलोभन, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण का खेल, दुष्चक्र में हिंदू बहु बेटियां कैसे फंस रही हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है, किस तरह से जाल में बीफ और बेहयापन का शिकार हो रही है, देख करके आपका कौन कॉल उठेगा। हाँ। और जब सबसे बड़ी बात है रियल लाइफ, जो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ में झांगुर बाबा का केस क्या रियल नहीं है? कोर्ट में क्या रियल नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में रकीब कलीब हुआ क्या रियल नहीं है? क्या एजेंडा नहीं चल रहा है? इस बात से किससे छिपा हुआ है? 300 धर्मांतरण हुए, 500 धर्मांतरण हुए, जिम में हुआ, फ्रिज में कटी हुई बेटी का टुकड़ा कटा हुआ 100 मिला। ये क्या है? ये सब देखकर हम आंखें बंद कर लें? कैसे आंखें बंद कर लें? इस सत्य से कैसे मुंह मोड़ लें? और जब फिल्म मेकर बैठ कर कह रहा है या इसके पात्र रियल है, वो बता रहा है, आज संख्या बल में कमी हो सकती है, ज्यादा हो सकता है। अभी आप किसी को दिखा रहे थे, कह रहे थे भाई किसने कहा था? ये सच्चाई है, ये सत्य है, रियल पर जो दिख रहा है रियल है, और समाज के हर कोने में, हर तबके में दिख रहा है, चारों तरफ इसकी आप बानगी आप देख सकते हैं। और धर्मांतर बात कर रहे हैं, देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? क्या बात किसी से छिपी हुई है? किस लिए देश का बंटवारा हुआ था? जम्मू कश्मीर में रकीब कलीब क्यों हुआ? क्या छुपा हुआ किसी से? लेकिन धनंजय जी, फिल्म के सपोर्ट में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि भाई सत्ता तो आप ही की है ना? नहीं, आप बताइए, ये जो लव जिहाद पे वर्ड है आया कहां से? केरला एसटीएफ ने सबसे पहले इंक्वायरी करके रिपोर्ट विधानसभा को दी। क्या कहा कि एक पैटर्न है बच्चियों के गायब होने का, सीरिया में, अफगानिस्तान में आईएसआईएस में शामिल होने का पैटर्न है। केरल को हाई कोर्ट में कहा कि हाँ ये पैटर्न सही दिख रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है। केरल विधानसभा में कहा गया कि लव जिहाद का मामला है। ये तो हम भी एलडीएफ यूडीएफ की सरकारें थी, हम तो थे भी नहीं वहां केरल में, कभी हमारी सरकार रही नहीं। ये सारे लोगों ने स्वीकार किया। 1967 में धर्मांतरण के खिलाफ कानून आया, ठीक है, चंचल यादव,
चंचल यादव जी भाई, सिंपल सी चीज है, मैं आ रहा हूं नफीस भाई इसके बाद, ठीक इसके बाद ही। चंचल यादव जी भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, फैक्ट पर सही है तो समाज को उसका वो दर्पण देखने में क्या दिक्कत जिसमें उसका बुरा चेहरा दिख रहा है? देखिए अनुराग जी, केरल एक ऐसा प्रदेश जिसे गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। एक ऐसा खूबसूरत देश जहां पे 100% साक्षरता दर है। और जो हमारा अभी प्रोड्यूसर, अभी जो हमारे कामाख्या सिंह में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आज देश में हर बहू, हर बहन, हर बेटी खतरे में है जी। आप सोचिए, इतना बड़ा सवाल ये बीजेपी के प्रवक्ता के सामने वो बंदा बोल के चला गया। कितनी शर्मनाक बात है। मैं आपको सच्चाई उन्होंने बोला भी, मैं आपसे क्या बताऊं सच्चाई क्या है। सच्चाई उसकी यह है, अनुराग भाई सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखी है कि बीजेपी का पूरा चेहरा बेनकाब करने का आपने काम किया है। यहां 2023 का मेरे पास एलसीआरबी का डेटा है, 4,84,584 लोग लापता हुए, जिसमें 3,24,763 महिलाएं केवल लापता हुई। इसमें तकरीबन 96,000 बच्चे गायब हुए और 890 महिलाएं औसतन प्रतिदिन गायब हो रही महिलाएं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर घंटे तकरीबन 37 महिलाएं गायब हो रही हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है दोस्त कि जिस देश में आदरणीय गृह मंत्री जैसे सशक्त ताकतवर जो अपने आप को स्वयंभू मानते हैं, ठीक है, वो ऐसे गृह मंत्री हैं जहां पे आज के समय में एक फिल्म का डायरेक्टर कह रहा है कि इस देश में बहू, बेटियां, बहन खतरे में हैं। ठीक है, सरेआम कह के अभी आपकी चंचल भाई, चल पे गया। मैं तो पूछना चाहता हूं, इसके तो दो पहलू हैं। अनुराग भाई मेरी बात आ जाने दो, कई सारे सवाल आए हैं अनुराग भाई। नहीं अनुराग जी, सबसे बड़ी बात अनुराग भाई 10 सेकंड मेरी बात आ जाने दो। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अनुराग भाई 1 मिनट दे दो, मैं सारी बातें कह दूंगा। जल्दी से चंचल भाई, जल्दी से जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी बात देखिए। को। अब देखिए दूसरी बात आती है कि अभी आपने देखा होगा किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में बीजेपी के एक मंत्री का नाम आया, जो लगातार खुद एक कबूल कर रहा है कि एक ऐसे यौन शोषण को 15 से 14 लेट्स नॉट डाइवर्ट। मैं ये कह रहा हूं चंचल यादव जी, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं ठीक है, आपको बीजेपी सरकार पर प्रश्न पूछना है, पूछ चुके ना। अब मुझे ये बताइए कि अब केरला स्टोरी पार्ट 2 से कोई दिक्कत तो नहीं? स्टोरी कब बनाओगे? केरला स्टोरी पार्ट 2 से कोई दिक्कत तो नहीं? अब पूछ चुके ना मैं ये कह रहा हूं, अभी कामाख्या सिंह ने कह के गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी तो कहा कि पूरी फैक्ट के साथ फिल्म बनाई है, फैक्ट के साथ फिल्म बनाई है। 2026 में चुनाव है मेरे दोस्त, विधानसभा का चुनाव 2026 में केरला में है, सुनिए ना। और ये जब 2023 मई 2023 ये नहीं चल पाएगा ना चंचल भाई, ये नहीं चल पाएगा। मुझे इतना सूट कर रहा है, मैं इतना ही रखूंगा, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। मतलब आपको सरकार पर सवाल उठाना है, वहां तक ठीक है, मतलब वहां तक आपको कामाख्या सिंह और विपुल अच्छे लग रहे थे, और उसके बाद जब फिल्म का विरोध करना है तो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको। धनंजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर फिल्म बन रही है तो ये सरकार की नाकामी को भी तो दिखा रही है ना। ये सवाल समाजवादी पार्टी का है। नहीं अनुराग जी, अगर मुलायम सिंह यादव अपनी बहू के प्रचार में जाकर के लखनऊ कैंट में कहते हैं कि मैंने 38 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए कर भी क्या सकता हूं, और ये अखबारों की सुर्खियां बनती है, तो जरूर इस देश में बहु बेटियां और हिंदू खतरे में थे उस सरकारों में जिसमें तुष्टिकरण की राजनीति हुआ करती थी। अगर आप अपराधियों के फातिये पर जाकर प्रोपेगेंडा चलाने के लिए हिंदू खतरे में होते हैं। अगर एक मंत्री की गाय भैंस खोलने के लिए यूपी पुलिस का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे बदशर्मों से, ऐसे बेहयाओं से, ऐसे बदजात लोगों से इस देश के बहुसंख्यक समाज को खतरा है। भाषा मर्यादा के साथ हम लोग बात करते हैं। सच से क्यों भयभीत है भाई? अरे ये बदजात आदमी खुद दूसरों को टिप्पणी मत कीजिए, प्लीज स्वीकार करो भाई, सच को स्वीकार करो। सारे अखबारों की सुर्खियां बनी है ये। लेकिन चंचल भाई देखिए, ये तो यहाँ तो आप एक्सपोज हो जाते हैं कि जितने पोर्शन पे आपको आपके राजनीतिक एजेंडे को सूट करते हुए चीजें मिल जाती हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद गुजरात में गायब हो रही है भाई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जब खुलकर कह रहे हैं कि हम फैक्ट साबित करेंगे, तो फैक्ट देखने में दिक्कत क्या है? एक लाइन आप लोगों से बोली नहीं जा रही कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं ये फिल्म रिलीज हो जाए। बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? एक शब्द बोल देंगे, वोट में जल्दी बोलिए ना, एक लाइन में जवाब दे दीजिए बीजेपी को कि हाँ भाई आप सपोर्ट करेंगे फिल्म को, अगर फैक्ट सही है तो बोल देंगे। कल सपा से निष्कासित हो जाएंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, पूरी दुकान ही अभी बोलेंगे चंचल यादव, अभी बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, लिख के दे रहा हूं, नहीं आप अगर सही बोल लोगे कल पत्रकारिता से भगा दिए जाओगे।
कल पत्रकारिता से भगा दिया भाई, मुझे लोग नहीं भगा रहा आप मुझे बताओ ना, इसी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो रही है, लेकिन अगर धनंजय गिरी सवाल उठा रहे हैं कि आप फिल्म के रिलीज होने के फेवर में बोल देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, उसका जवाब मिल रहा है। ओके नफीस भाई, पत्रकारिता से भगा दिए जाओगे, नफीस भाई, पत्रकार बन के बैठे हो, ठीक है, आप हमको एक बता रहे मिनट, हो, झूठ बोलने के चैनल ठीक है नफीस भाई, आप मुझे बताओ नफीस भाई देखिए, उन लोगों का विरोध तो जो था वो था, उन लोगों का जो विरोध था वो था, मैं AIMIM के लिहाज से समझना चाह रहा हूं आपसे। पत्रकारिता है तो अभी चलाओ टीवी पे। ठीक है चंचल यादव जी भाई, आपने जो सवाल उठाया मैंने तो एज इट इज बीजेपी पे टॉस कर दिया, मैंने खुद अपने सवाल पूछे बीजेपी से। अब कहां पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं आप? लोगों के लिए तो बस पत्रकारिता वही है ना कि आपने विपक्ष के सवाल पूछ लिए, और जहां सवाल उठते हैं वहां पर हम सवाल पूछते हैं, आपके हिसाब से नहीं पूछेंगे। ठीक है चंचल यादव जी, बस हो गया, आप क्यों हम लोग पर्सनल बढ़ रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, कहां हम लोग, अरे भाई आप में दम नहीं है, आपको डर है, जैसा बीजेपी कह रही है, आपको डर है कि आप फिल्म के फेवर में बोल देंगे या तथ्यों के हिसाब से उसको रिलीज होने पर बोल देंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। बताओ ना, चैनल पे झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? भाई हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो कम से कम झूठ नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाते रहिए, ये आपका अपना कॉल है। दिखाओ ना चैनल पे, क्या दिखाना है बताइए? रिकॉर्ड होगा, दिखाओ ना, हिम्मत है तो। अरे भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठकर बोल दिए, सबसे ज्यादा फैक्ट को लेकर मैंने सवाल पूछे, फैक्ट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल मैंने पूछे। अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या होता है आप मुझे बताओ? एक अरे भाई फिल्म के लिए तो फिर आप कौन होते हैं? ऐसे तो मैं भी पूछूंगा आप कौन होते हैं समाजवादी पार्टी के? छोड़िए, योगी जी के ऊपर मूवी बनी, नहीं चली, फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। ये अरे भाई वो बीजेपी जवाब देगी, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम सच और फैक्ट को दिखाने का है, वो बीजेपी जवाब देगी। आप पूछ लीजिएगा भाई योगी जी की फिल्म क्यों नहीं चली, नफीस भाई। लेकिन मैं एक तथ्य के साथ आना चाहता हूं। एक पहली चीज तो आप भी ये माइंड में रख लीजिए कि भाई जो फिल्म के मेकर्स हैं, आप चाहे चैलेंज कर लीजिए, फिल्म के मेकर्स कह रहे हैं एक एक तथ्य भाई कसौटी पर खरा है। तो वो ट्रेलर के हिसाब से देखें तो अगले 25 साल में भारत ISIS होगा। ट्रेलर के हिसाब से राशिद ऐसा नहीं है, फैजान ऐसा नहीं है, ये कहते हुए लड़कियां जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं, वो ट्रेलर में दिख रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें समाज में महिलाओं की वाकई में दुर्गति को सामने रख रही हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी को धर्म के हिसाब से ना सोचकर समाज की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। नफीस भाई देखिए सर, आपको भी ये मालूम होगा कि देश कभी भी मुस्लिम बहुल देश नहीं बन सकता है, क्योंकि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 2:1 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इनका मूवी का तो आधार ही झूठ है, और हम MIM पार्टी इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो हिंदू समाज को डरा रहे हैं। नफीस भाई आप समझ आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम बहुल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मूवी में ये नहीं बताया गया कि कैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मूवी में ये बताया गया कि कैसे एजेंडे के तहत लड़कियों को फंसाया जा रहा है। सर हम सम्मान करते हैं जो भी ये कांड हो रहा है, हम उस पर विरोध में खड़े, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुस्लिम हिंदू लड़की को मारे तो आप बताइए 2025 में दीपक ने शिवा को मार दिया हरियाणा में, उसी तरीके से पवन ने खुशनुमा को मार दिया। ये पैरेलल चलता है, हर जगह लोग मोहब्बत करते हैं, जहां पर मन मुटाव नहीं होता शादी होती है, जहां मन मुटाव होता है वहां पर हत्या हो जाती है। मुस्लिम हिंदू को मारते, हिंदू मुस्लिम को, इसमें धर्म नहीं लाना चाहिए आपको। ये पैरेलल कुछ नहीं है, मुस्लिम पैरेलल कुछ नहीं है। यहाँ मुझे एक केस बताइए, यहाँ मुझे एक केस बताइए जहां पर हिंदू लड़का नमाज पढ़कर गया और वहां पर मुस्लिम लड़की को फंसाया हो। मैं आपको कई सारे ऐसे केसेस बता देता हूं जहां पर मुस्लिम लड़का जो है वो कलावा बांधकर लड़की को फंसा रहा है, फेक ID बनाकर फंसा रहा है। मोहब्बत में अगर कोई कुछ कर रहा है उसका इस्लाम से क्या करना है? इस्लाम में मैंने तो इस बात को कहा कि इस तरह का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन चल रहा है, दिक्कत उसकी है। पहले मुझे पूरी बात भाई, इस्लाम का नाम किसने लिया? मैं कहता हूँ पहले केरला स्टोरी में उन्होंने दावा की कि सब सच, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा दी कि फिक्शनलाइज और कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप दूसरी मूवी बनाकर हिंदू लड़कियों को मूर्ख बता रहे हैं, आप उसमें बता रहे हिंदू लड़की मूर्ख है। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। इस मूवी में हिंदू महिलाओं को मूर्ख बताया जा रहा है, आप इसकी खंडन करते कि नहीं करते? आप हिंदू महिलाएं मूर्ख है कि किसी के भी झांसे में फंस जाएंगी? सुनिए ना नफीस भाई, एक मिनट, धनंजय जी थोड़ा सा वेट, नफीस भाई थोड़ा सा वेट, एक मिनट सुनिए ना नफीस भाई। ऐसा है ना, मैं वैसे तो खैर कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अमूमन बोला जाता है प्यार अंधा होता है। जब प्यार में कोई बेवकूफ बनाता है ना तो इस तरह की चीजें होती है। प्यार जैसे पाक शब्द को भी कुछ लोगों ने दागदार कर रखा है हमारे समाज में। एक बार जरा ट्रेलर आप देखिए, एक बार ट्रेलर देखिए, मैं फिर आ रहा हूं नफीस भाई आपके पास। इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया और किस चीज को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि हम तथ्यों के साथ जनता के सामने जा रहे हैं, जरा एक बार ट्रेलर देखिए। और इस ट्रेलर में आपने देखा, आप बोल रहे थे हिंदू लड़कियां बेवकूफ बन रही हैं, आप ये देख रहे हैं सलीम कहता नहीं साहब मैं ऐसा नहीं, उसमें बाद में सलीम पलट जा रहा है। उसमें क्या रियलिटी था? वो तो ट्रेलर, वो मूवी। अरे तो भाई ये तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर से सवाल पूछिए। सलीम ऐसा नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं कि आप लोग व्हाई यू आर जजिंग योर बुक ऑन द बेसिस ऑफ कवर। आप बुक को सिर्फ इससे भाई, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम एक एक चीज को सही साबित करेंगे, जाइए चैलेंज कीजिए। आप तो बैरिस्टर साहब की पार्टी से, जाइए चैलेंज कीजिए।
सर बीफ किसने फोर्सफुली खिलाया? ये जो मूवी में दिखा रहे हैं, कौन सा केस आ गया बीफ जबरदस्ती खिला दिया? पर गोबर मुसलमानों को खिलाया गया, बताइए उस पर मूवी क्यों नहीं बना रहे? क्या दिखा रहे हैं आप इनिशिएट कीजिए इस तरह की मूवी को। समाज का अपमान है इस मूवी में, हिंदू लड़कियों का अपमान है इस मूवी में, बीजेपी नेता को धनंजय गिरी जी, मूवी को हम क्या ऐसी मूवी नहीं करने देते। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आ रहा हूँ चंचल भाई, आ रहा हूँ बच्चों को धनंजय गिरी भाई, अगर फैक्ट पर सवाल है तो वो तो हमने भरपूर तरीके से पूछे, लेकिन अगर कोई आंखें ही बंद कर लेगा तो फिर हम क्या पूछें? सर डराइए हिंदू समाज को, हमको क्या करना है, हिंदू समाज ही इनको जवाब देगा। इतना हिंदू समाज को तो किसी ने डराया जितना बीजेपी और डायरेक्टर डरा रहा है। कौन मुसलमान से हिंदू डरता है भाई? आज की डेट में तो कोई नहीं डरता, पहले भी नहीं डरता था, पहले भी हिंदू मान था, आज भी मान है। मुस्लिम बहुत संख्या ये जो डर की चादर आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना नफीस भाई, इस डर की चादर में कई लड़कियां जो है वो अपना जीवन बर्बाद कर चुकी हैं। धनंजय भाई, धनंजय जी जल्दी से, वो कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए। उसके चंचल भाई आपके पास आ रहा हूं। ओके, देखिए ये शुरू से मुनाफिक और मक्कारी इस मुल्क में चलती रही है। जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 10 साल बाद तराना मिली लिख दिया, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। एक एजेंडा है इतनी हिदाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सा आलम में कोई खतरा नहीं, जिसका न उलझा में ठिटका न कुलझा में चिसका, किए पसीतब्र जिसने सातों समंदर और डूबा दहाने में गंगा के आकर। जो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा दिन यहाँ पर डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए लाखों यत्न किया जा रहा है, लाखों यत्न किए जा रहे हैं। क्यों इस धरती पर नजर है? क्यों गजवाई हिंदी करना है? क्योंकि ये त्याग की भूमि है, तड़पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। और जो हमारे ही जो जिनकी जो नफीस बैठ करके बगल में नाय कर रहे हैं, नाय चिल्ला रहे हैं, 4 जनरेशन पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कुछ लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि नफीस भाई, ऐसा नहीं है कि नफीस भाई सिर्फ एआईएमआईएम से वो विरोध कर रहे हैं। ये तो चंचल यादव भी नहीं देख रहे हैं ना, चंचल यादव भी तो आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। चंचल यादव को स्क्रीन पर रखिएगा। चंचल भाई, उस ट्रेलर में अगर तथ्यों के साथ है, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, तथ्यों के साथ है तो क्या दिक्कत है भाई आपको? अगर कोई भी मूवी समाज का आईना के लिए बनाई जाती है, समाज को दिखाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब डायरेक्टर किसी भी एजेंडे पर काम कर रहा हो, देश में नफरत फैलाने के लिए काम कर रहा हो, को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? एजेंडे को भी देखना चाहिए। कामाख्या सिंह सुनो ना, आप जवाब तो ले लो। देखो दरबारी पत्रकार मत बनो भाई, जवाब लेते हैं। आप जवाब ले लो अनुराग भाई, मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब ले लो। क्या इस डायरेक्टर की हिम्मत है ये कह रहा है कि आज हिंदुस्तान की बहू बेटियां बहनें खतरे में हैं और बीजेपी का प्रवक्ता यहां बैठे सुन रहा है? इसकी हिम्मत है बात का विरोध करने का? आप मुझे बताइए, इस देश का सशक्त गृह मंत्री क्या कर रहा है? जिस देश की बहू बेटियां बहनें खतरे में हैं, और आप मुझे बताओ अनुराग जी, जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा बहनें गायब हो रही हैं, बहनें गायब हो रही हैं, बेटियां गायब हो रही हैं। चंचल भाई, आपके सवाल जायज, मैं उसमें कहीं नहीं टोक रहा। ठीक है, निकुल पटेल को प्लीज सामने रखिएगा। एजेंडा मत चलाओ यार। ओके ठीक है, एजेंडा सब देखिए, जो चल रहा है वो आपका चल रहा है भाई। एक सिंपल सी चीज, चंचल भाई सुनिए ना, मुझे 1 मिनट बोलने दो, 1 मिनट बोलने दो। इतना टाइम नहीं मेरे पास, आप 20 सेकंड ले लीजिए। इतना टाइम नहीं मेरे पास चंचल भाई, जल्दी से अगर संक्षेप में खत्म कर पाए 20 सेकंड। तो नहीं करते। अरे भाई 20 सेकंड कुछ तो समय दे दो मुझे, जो एजेंडा चलाने के लिए बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है, यौन शोषण का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भाई। ये बीजेपी जवाब देगी, ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन एक सच्चाई तो आज देश देख रहा है। आई एम सॉरी निकुल जी, मैं आ नहीं पाया आपके पास क्योंकि आपका समय भी चंचल जी लेगा। वो गठबंधन की अब ये दिक्कत है आप लोगों की। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन एक चीज तो पूरे देश ने देख ली भाई, सवाल हमने पुरजोर तरीके से पूछा ना, फैक्ट सही है तो फिल्म रिलीज हो जाए, उस पर भी कुछ लोग राजी नहीं। क्या कारण है वही जानते होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।